ये फिल्म वेटिकन की कथित वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। सीट बेल्ट बांध लीजिए। कहानी शुरू होती है एक हाई वोल्टेज सीन से। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका शरीर बुरी तरह मरोड़ खा रहा है। उसकी आंखें लाल हैं, साफ है कि उस पर किसी शैतानी ताकत का साया है। लेकिन पादरी बिल्कुल शांत रहता है। वह पवित्र प्रतीक उठाता है और प्रार्थना करता है। एक काले सुअर को लाया जाता है और मंत्रोच्चार के साथ वह दुष्ट आत्मा उस आदमी के शरीर से निकलकर सुअर में प्रवेश कर जाती है। दसियों हजार बार एक्सोर्सिज्म कर चुके पादरी के लिए ये बस एक साधारण मामला था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगली परीक्षा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। एक छोटे लड़के पर दानव का साया होता है। यह कोई साधारण दानव नहीं था। लड़के की मां ने दूसरे पादरी को बुलाया, लेकिन दानव ने उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। तब फादर अमोर्थ वहां पहुंचते हैं। वो प्रार्थना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार उनकी प्रार्थनाएं असर नहीं करती। जब वो पवित्र चिन्ह लड़के के चेहरे के सामने लहराते हैं तो उसकी आंखें दोहरी हो जाती हैं। दानव न सिर्फ उनकी विधि जानता था, बल्कि उनके अतीत के राज भी। फादर अमोर्थ के मन में पुरानी यादें उभरती हैं, जब वो सेना में एक जवान थे। एक घात लगाकर हुए हमले में उन्होंने डर के मारे जमीन पर लेटकर मरने का नाटक किया था। दानव लड़के के मुंह से अजीब चीजें उगलवाता है और पहली भिड़ंत में फादर अमोर्थ हार जाते हैं। इसी बीच लड़के की बहन के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक दिन वो अजीब तरह से उसके कमरे में चली जाती है। फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से वही दानव बात कर रहा होता है। दूसरे एक्सॉर्सिज्म की तैयारी होती है, लेकिन प्रार्थना के बीच लाइट चली जाती है और उनके सामने उनके अतीत की सबसे दर्दनाक यादें जीवित हो उठती हैं। दानव उनके अपराध बोध और कमजोरियों का फायदा उठाता है। अब उन्हें समझ आता है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें अपने अंदर के डर और अपराध बोध का सामना करना होगा। जांच करते हुए उन्हें एक गुप्त तहखाना मिलता है, जहां वेटिकन के पुराने चिन्ह और खोपड़ियां पड़ी होती हैं। वहां पता चलता है कि सदियों पहले यहां एक भयानक दानव को बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। सच्चाई सामने आती है, यह दानव कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि नर्क का राजा है, एस्मोडियस। अब दानव एक साथ 2 बच्चों के शरीर पर नियंत्रण कर सकता है। बहन छत पर चढ़ जाती है, अजीब आवाजें निकालती है। हालात और भी भयानक हो जाते हैं। आखिरी लड़ाई शुरू होती है। फादर अमोर्थ खुद को दानव से ग्रस्त होने देते हैं ताकि उसे अपने साथ गहराई में ले जा सके। आखिरी पल में वो आग लगा देते हैं, खुद को बलिदान करते हुए। एक तेज रोशनी प्रकट होती है। अंत में दानव को गहराई में धकेल दिया जाता है। इंसानियत एक बार फिर जीत जाती है।